वो एक कहते हैं, कहावत है कि एक लड़की 7 पीढ़ियों को उजाड़ देती है और 7 पीढ़ियों को लड़की बर्बाद कर देती है। तो ये कहावत बहुत सटीक है। मैंने प्रॉपर्टी भी चलाई, साथ में मैंने शूट्स भी किए, इसके साथ मैंने अपना खुद का प्रोडक्शन भी डाला। 2025 सितंबर में मुझे पहली फिल्म मिली। इस फिल्म का नाम है सेवन डॉग्स। संजय दत्त के साथ मैंने स्क्रीन शेयर करी और उस फिल्म में सलमान खान भी है। तो कहीं ना कहीं मेरा सपना था कि मुझे सलमान खान के साथ, संजय दत्त के साथ और बच्चन सर के साथ काम करना है। कपड़े पहनने का एक ऐसा नहीं होता कि यार कपड़े पहनना गलत है। अगर बिकिनी पहन के मैं सॉन्ग कर रही हूँ तो अकेली कर रही हूँ ना, कोई मुझे किस थोड़ा ही कर रहा है, कोई स्मूथ थोड़ा ही कर रहा है। अगर आपके पेरेंट्स आप पे भरोसा कर रहे हैं ना, तो मैं यही कहूंगी कि उस भरोसे पे रहें, उसका उनका भरोसा कभी तोड़े मत, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। 100% नहीं, 101%। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भटाडर। कौन कहता है कामयाबी किस्मत से मिलती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है अभिनेत्री, कह लूँ मैं इनको राइटर कह लूँ, बहुत सारी चीजें हैं इनको बताने के लिए, लेकिन मैं इतना सब बता नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं उनके खुद के मुंह से आपको जो है आज सुनाऊंगी कि उनकी जो जर्नी है, किस तरीके से वो एक चूरू के छोटे से गांव से निकलकर आज मुंबई जो सपनों का शहर है वहां पे पहुंचे हैं, और ना सिर्फ चूरू का बल्कि पूरे राजस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है स्नेहा सिंह जी, उनसे आज जानेंगे कि बॉलीवुड में जब जाते हैं लोग तो उनकी जर्नी किस तरीके से रहती है, कितना स्ट्रगल होता है। सबसे पहले तो स्नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है झलकों पर। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया। सीरियसली, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? जी शुक्रिया, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि चूरू का वो कौन सा गांव है जिसका नाम आपके साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी इतनी तारीफें हो रही है कि वहां से निकलकर स्नेहा सिर्फ जो है आज मुंबई जैसे बड़े शहर में पहुंचेगी। ना सिर्फ मुंबई बल्कि मैंने सुना है हॉलीवुड। जी, चूरू में एक तहसील है बिदासर, सुना होगा आपने। हाँ। उसके पास एक सांडवा टाउन है, वहां पे गांव है पारेवड़ा। अच्छा। जी, तो मैं पारेवड़ा से बिलोंग करती हूँ। जब बचपन में थे तो किस तरीके की एक्टिंग करते हैं, आपको कोई याद है कुछ अपना किस्सा कि फर्स्ट टाइम इसकी एक्टिंग की थी, घर वालों ने भी बहुत सराहना की उस चीज की? जी जी, मैं करीब 2 साल की थी तब मैंने एक फर्स्ट मूवी देखी थी, प्रेम रोग। तो जब मैंने प्रेम रोग देखी तो मैं उनका एक्ट करने लगी। मैं पापा को बार बार बोल रही हूँ, छोटी 2 साल की बच्ची कह रही है कि पापा मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है। वो कहते हैं ना, मुंह से निकले हुए शब्द सच होते हैं, हमेशा मुंह से अच्छे शब्द ही बोलने चाहिए। फिर करीब करीब मैं 8-6 साल की हुई तो मैं गोविंदा को देख के एक्ट करती थी, गोविंदा की मिमिक्री करती थी, गोविंदा कैसे डांस करते हैं मैं वो करती थी। फिर करीब 7 साल की उम्र में मैंने, मेरे परिवार में कजिन्स की शादी थी तो मैंने डांस किया था, सोनी ते नखरे सोनी लगती, और एकदम सेम किया मैंने। तो काफी लोगों ने मुझे सराहा कि यार ये लड़की सेम कैसे कर सकती है, वो एक्सप्रेशन वो ही सब, और ये है। आपको तराशने में आपके पापा का भी मुझे लगता है काफी बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपको जो करना है वो करें। जी, मेरे पापा का ही हाथ रहा है। जो लड़की यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही है, असिस्टेंट कमांडेंट का मैं पेपर दे रही थी, ठीक है। इट्स यूपीएससी में असिस्टेंट कमांडेंट एक रैंक होती है बीएसएफ में, तो उसका मैं पेपर दे रही थी, ठीक है। अब जो बच्चा पेपर देख के घर जा रहा है, तो घर वालों के क्या ड्रीम होता है कि लड़का लड़की जो भी हो एक गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। तो मैं घर गई तो मेरे पापा ने बोला कि क्यों कर रही बेटा ये, तुझे क्या करना है? मैंने कहा पापा एक्टिंग करनी है, मॉडलिंग करना है। तो बोला मॉडलिंग से शुरू करना। तो मुझे कहीं ना कहीं हिम्मत मिली कि मेरे सपनों को मेरे पापा पर दे रहे हैं। फिर मैं जोधपुर गई शूट के लिए, तो एक गाना था तारारी चुनड़ी, वो सॉन्ग किया। तो उस डायरेक्टर ने मुझे बोला कि एक और करेगी। मैंने कहा ठीक है, बजट एक्स्ट्रा लूंगी। बोला ठीक है। फिर बोला एक और करेगी। मैंने कहा ठीक अच्छा, है। एक एक करते करते कितने हुए फिर? एक एक करते करते जोधपुर में हुए थे 4 सॉन्ग, और दूसरे डायरेक्टर विकास रुद्रव के साथ मैंने किए, वो हुए थे 4-5 सॉन्ग उदयपुर में। तो मेरा गाना आया, और गाना आते ही वो
दूसरे दिन ही शायद 5-6 लाख चल गया। फिर मेरे कुछ राजस्थानी गाने हैं जो 3-3 4-4 मिलियन चले। पहली बार जब आपने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा, क्योंकि मैं राजस्थान की बात करूँ तो यहाँ पे मॉडलिंग को, फिल्म इंडस्ट्री को अच्छा नहीं माना जाता। बेसिकली जी। बोला जाए तो वो सोचते हैं कि वहाँ पे पता नहीं किस तरीके के काम होते हैं, उनको अच्छी नज़र से भी नहीं देखा जाता। तो आपने जब पहली बार, क्योंकि इससे पहले आपने भी सुना होगा लोगों से कि मॉडलिंग की इंडस्ट्री ऐसी होती है, फिल्म इंडस्ट्री ऐसी होती है, वहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो कभी आपने आपको ऐसा महसूस हुआ कि यार मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गई, मैं कहीं गलत तो नहीं जा रही? नहीं, ये सब मुझे नहीं पता था। जब मैंने शुरुआत करी तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि हम लोग किसको देख के बड़े हुए, शाहरुख खान की फ़िल्में देख के, ब्यूटीफुल रोमांस, सलमान खान की फ़िल्में देख के, संजय दत्त की फ़िल्में देख के, तो ये सब मुझे नहीं पता था। ये मुझे बहुत लेट पता चला, इस फ़ील्ड में घुसने के बाद लेट पता चला। मुंबई में भेड़िए बैठे हैं जो तुम्हें नोच लेंगे, तो ये चीज़ मेरे कानों में पड़ी तो मुझे थोड़ा कम समझ आई कि भेड़िए नोच लेंगे, क्या मतलब है? जैसा कि आपने बताया कि कुछ लोग कहेंगे कि बहन जी टाइप, तो देखा जाता है कि जो आर्टिस्ट स्मॉल टाउन से आते हैं उनको जज किया जाता है, जी। ऐसी चीजें निकल के सामने भी आती है। और ये भी देखा जाता है कि कुछ लोग हैं जो कुछ टाइम के लिए अच्छा करते हैं, फिर सडनली उनको प्रोजेक्ट्स मिलना बंद हो जाते हैं। हम बात करें सुशांत सिंह राजपूत की, एक अच्छे एक्टर थे, पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं था उनका, वो भी अपने बलबूते पाए थे। तो ऐसे लोगों को जब आप देखते हैं तो आपके मन में कभी ऐसा आया कि कैसे सरवाइव करेंगे? नहीं, मुझे एक चीज़ लगती है कि देखो, ईश्वर के घर पे है ना, देर है अंधेर नहीं है, ठीक है? मेरा खुद का मानना है, मैं बहुत कृष्णा को फ़ॉलो करती हूँ, लाइक ट्रूली फ़ॉलो करती हूँ कृष्णा को, महादेव को। अगर आदमी में टैलेंट हो ना, तो उसको संसार में कोई रोकने वाला नहीं है, मेरा ये मानना है। अगर मुझ में टैलेंट है ही नहीं, मान ले फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझ में टैलेंट नहीं है, मैंने कॉम्प्रो करके प्रोजेक्ट कर भी लिया और डायरेक्ट मैं बिल्डिंग पे जाके बैठ गई। पहली बात तो मैंने सारी सीढ़ियाँ मिस कर दी जिसमें मैं बहुत कुछ सीख सकती थी। यहाँ बैठ करके पहली बात तो सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है, टॉप पे बैठ करके सीखता है, शुरुआती नीचे से हो। तो इस तरीके का जो इंसान उठाते हैं कदम, उनका करियर वो चिराग की तरह होता है, यूं जलता है और यूं बुझ जाता है, ठीक है? तो जो लंबी रेस का घोड़ा बनता है ना, उसको वक्त लगता है और वक्त लगेगा। मैंने शुरुआत करी थी 2017 सितंबर से, 18 में मैंने काम किया म्यूजिक वीडियोस, 19 जनवरी में मैं मुंबई शिफ्ट हुई। फिर मैं लॉकडाउन ये सब निकल गया, फिर मैंने कुछ बॉलीवुड के गाने किए जो अभी शायद आएंगे। 2023 में मैंने जिम्बाब्वे क्रिकेट लीग करी एज ए सेलिब्रिटी गेस्ट। 24 में मैंने लिटरली, अगर इरादों में दम हो और मेहनत करने वाला बंदा, उनसे कोई रोक नहीं सकता। 2024 में मैंने 5 स्टार प्रॉपर्टी चलाई। क्या मेरे पास शॉर्टकट नहीं थे? क्या मुझे चाहने वाले नहीं है? क्या मुझे प्रोजेक्ट देने वाले नहीं है? सब है, लेकिन आपके संस्कार बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। मैंने प्रॉपर्टी भी चलाई, साथ में मैंने शूट्स भी किए, इसके साथ मैंने अपना खुद का प्रोडक्शन भी डाला। 2025 सितंबर में मुझे पहली फिल्म मिली। इस फिल्म का नाम है सेवन डॉग्स। इसमें मेरी फेवरेट एक्ट्रेस, जिसको मैं मतलब मोहब्बत करती हूँ, मैं क्रेजी हूँ मोनिका बलूची के लिए, वो इसकी लीड है। और एक डायरेक्टर है जिसने विल स्मिथ की फिल्म बनाई बैड बॉयज। विल स्मिथ इज माय फेवरेट एक्टर। उस डायरेक्टर के साथ काम किया मैंने, जिसको मैं मतलब फिल्म में सोच भी नहीं सकती थी, उसी डायरेक्टर के साथ काम किया। और संजय दत्त के साथ मैंने स्क्रीन शेयर करी, और उस फिल्म में सलमान खान भी है। तो कहीं ना कहीं मेरा सपना था कि मुझे सलमान खान के साथ, संजय दत्त के साथ और बच्चन सर के साथ काम करना है। तो चलो, फिलहाल मैं संजय दत्त के साथ काम किया, सलमान सर के साथ डायरेक्ट स्क्रीन शेयर नहीं करी, पर मैं उस फिल्म का पार्ट हूँ। यही बहुत मतलब मेरे लिए बड़ी बात है ये। और इट्स अ हॉलीवुड प्रोजेक्ट। संजय दत्त सर ने मुझे बहुत ही खूबसूरत ट्रीट किया। इज अ गुड गाय। वो कहते हैं ना कि कभी कभी सुनी हुई बातें सच नहीं होती है, ठीक है? कुछ कुछ लोगों को यूं ही बदनाम किया जाता है कि पानी भी पी रहे हैं तो शराब बोल देते हैं, वो वाली बात है। संजय दत्त एक इतनी खूबसूरत आदमी, इतनी खूबसूरत पर्सनालिटी है। मुझे उनकी एक बात बहुत खूबसूरत लगी सेट के बाद, कि मैं एक नई लड़की हूँ और ही इज अ स्टार, ही इज अ मेगा स्टार। जब फिल्म का शूट खत्म हुआ तो बोला, बेटा तुम घर कैसे जाओगी? मैंने कहा सर मैं ऑटो से चली जाऊंगी, क्योंकि मुंबई में ना ऑटो से चलते हैं सब। मुंबई में ऐसा नहीं है कि सुनो मैं गाड़ी चलाऊंगा, और यहाँ पे ना वो शो ऑफ नहीं है।
जो जैसे मैं मान सकती हूँ दिल्ली में है या जयपुर में है या छोटे शहरों में, वो शो ऑफ नहीं है यहाँ पे। तो सर ने मुझे बोला बेटा तुम कैसे घर जाओगी? मैंने कहा सर मैं ऑटो से। बोला नहीं नहीं बेटा तुम्हें मैं गाड़ी से छुड़वा देता हूँ। मैंने कहा नहीं सर मैं चली जाऊंगी। पक्का? मैंने कहा हाँ सर। अगर कोई सपना देखता है वाकई में जाना चाहता है तो उसको कैसे शुरुआत करनी चाहिए? मुंबई में जाके कैसे जो है अपने आप को वहाँ पे उन लोगों के साथ कंपेयर करके वहाँ पे स्टेबल करना होता है? क्या क्या चीजें जरूरी होती है जैसे अपने आप को आपने बनाया है? ओके, अगर किसी को मॉडल बनना है तो मॉडल बनने के लिए एक बेसिक चीज होती है हाइट, वो बहुत मैटर करती है। तो मिनिमम हाइट 5'8" होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, बात करनी आनी चाहिए। कहते हैं हाउ टू टॉक हाउ टू वॉक, मॉडल के लिए कंपल्सरी है। मॉडल इज अ डम्मी, मॉडल इज अ नमूना। तो मॉडल को आप बिकनी भी पहननी पड़ती है, मॉडल को लहंगा भी पहनना पड़ता है, मॉडल को साड़ी भी पहननी पड़ती है, सूट भी पहनना पड़ता है। मॉडल कोई स्पेसिफिक वो नहीं है। मॉडल मॉडल एक नमूना होता है जिसपे कपड़े टांग दिए जाते हैं, जिसपे कपड़े पहना दिए जाते हैं। मॉडल का यही है। तो लोग जो जज करते हैं मॉडल्स को कि अरे यार, जैसे मुझे भी बहुत जज करते हैं कि अरे यार ये तो बिकनी में है, इसकी प्रोफाइल देखो। मैं मॉडल हूँ यार। हो सकता है कल मैं बड़ी ब्रांड के लिए शूट करूँ, फॉर एग्जांपल विक्टोरिया के लिए शूट करूँ मान ले, तो विक्टोरिया क्या मुझे लहंगा पहनाएगा? नहीं ना, बिकनी देगा ना उसका जो प्रोडक्ट है। तो मॉडल के लिए आपके पास तो पहले आप फिजिकली पूरी तरीके से प्रिपेयर होने चाहिए मॉडल बनने के लिए, ठीक है। अब बात आती है एक्टर की। तो एक्टर अपने आप में एक दुनिया है। एक्टर सिर्फ एक्टर नहीं होता है। जैसे मैं बोल दूं कि जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि यार तुम तो सुंदर हो, चलो एक्टर बन जाओ। तुम तो लंबी हो, पतली हो, तुम्हारा फिगर अच्छा, एक्टर बन जाओ। लड़के को बोला जाता है यार तू कितना खूबसूरत, एक्टर बन जा। ऐसा नहीं होता है। इस शहर में एक से बढ़कर लड़कियां हैं, एक से बढ़कर एक सुंदर लड़कियां। शाम को निकल जाओ ना आप घर से तो आपको ऐसा लगेगा वाओ वाओ वाओ, ऐसा वाला, ठीक है। एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़के हैं, एक से बढ़कर एक टैलेंटेड लड़के हैं। बहुत लंबी लाइन होती है। जब एक फिल्म की, एक एड की या किसी भी सॉन्ग का भी अगर कास्टिंग निकलती है ना, तो एक प्रोजेक्ट पे 1,000 2,000 3,000 लोग भेजते हैं प्रोफाइल अपनी, उनमें एक सेलेक्ट होता है। तो एक्टर के लिए सबसे बेसिक चीज है उसको एक्टिंग आनी चाहिए। एक्टिंग में डिफरेंट डिफरेंट किरदार निभाने आने चाहिए, ठीक है। आपकी अलग अलग भाषाएं आनी चाहिए। जैसे मुझे आती है इंग्लिश, मारवाड़ी, हिंदी, हरियाणवी। हो सकता है आगे मैं जाके और भी सीख लूँ, ठीक है। आपको अलग अलग भाषाओं का नॉलेज होना चाहिए। आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी होनी चाहिए, लाइक जैसे स्विमिंग कर लो, जैसे आप वॉलीबॉल खेल लो, चाहे क्रिकेट खेल लो। जितनी एक्टिविटी होती है ना वो आना चाहिए। डांस आना चाहिए हर फॉर्म। डांस बहुत कंपल्सरी है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से आप एक्ट बहुत अच्छा कर पाते हो। एक्टर को हर प्रोजेक्ट के बाद नया काम ढूंढने के लिए वो ही प्रोग्रेस से गुजरना पड़ता है। मीटिंग्स करनी पड़ती है, फिर आपकी प्रोफाइल फाइनल होती है, फिर लुक टेस्ट होते हैं, ऑडिशंस होते हैं, हजारों चीजें होती है और हर बार एक नया किरदार होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहूँ कि मैंने एक किरदार निभाया राजस्थान की लड़की रेखा का, तो रेखा की लैंग्वेज होगी एकदम मारवाड़ी, जो मेरा एक्सेंट आता है, जो मेरा एक्सेंट गया नहीं है, मारवाड़ी होगी, ठीक है। हो जाता भी नहीं है। नो, वो जाता भी नहीं है, ठीक है। इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ यूनिक। मुझे कोई बुरा नहीं लगता इसमें कि ठीक है, मेरे देश की, मेरे राज्य की टच है मुझ में, मैं खोया नहीं है मैंने 8-9 साल में, तो इट्स अ गुड थिंग। वो किरदार रेखा का मुझे पूरा राजस्थानी स्टाइल में करना होगा। एक राजस्थानी लड़की कैसे बात करती है, उसकी अदाएं कैसी होती है, उसका तरीका कैसा होता है पहनने का, खाने का। वही एक हरियाणवी लड़की का मुझे किरदार मिल गया रेसलर का। तो एकदम बोली होगी, एकदम यूं चल रही होगी, स्टाइल वो सब करना है। अगर वही मुझे किरदार मिल गया है गैंगस्टर का, तो गैंगस्टर इज अ डिफरेंट। आप वहां हर जगह स्नेहा प्ले नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई एक्टर्स चलते नहीं। एक्टर्स को डिफरेंट डिफरेंट अपने आप को सर्च करना होता है। आपने सुना होगा महान एक्टर्स के मुंह से कि यार सुनो, दुनिया घूमो, सोलो घूमो, क्योंकि जब आप सोलो घूमते हो ना तो आप अपने आप को जानते हो। मैंने की है सोलो, मैं घूमती हूँ, मुझे बहुत पसंद है एडवेंचर करना। क्योंकि जब आप अकेले रहते हो तो आप खुद से बात करते हो, और खुद से बात करना बहुत जरूरी होता है खुद को जानने के लिए। तो ये सब चीजें जो एक्टर में होनी चाहिए। अभी आपने बताया कि जैसे मॉडल होती है तो उनको लाइक किसी भी तरह का शूट मिल सकता है, बिकनी शूट मिल सकता है, लहंगे का मिल सकता है, तो आप मेंटली प्रिपेयर थे इस चीज के लिए कि बिकनी भी पहनना पड़ सकता है? हाँ,
शुरुआत से, फर्स्ट डे से। कपड़े पहनने का एक ऐसा नहीं होता है कि यार कपड़े पहनना गलत, अगर बिकिनी पहन के मैं सॉन्ग कर रही हूँ तो अकेली कर रही हूँ ना, कोई मुझे किस थोड़ा ही कर रहा है, कोई स्मूथ थोड़ा ही कर रहा है। मैं अपने कपड़ों में कंफर्टेबल हूँ, कोई इश्यू नहीं है मुझे। लेकिन कोई स्मूथ कर रहा है, चाहे मुझे अरबों रुपए दे दे, नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, ऐसा है कि ये डायरेक्टर पे भी डिपेंड करता है। अगर कोई महान डायरेक्टर है, ठीक है, हॉलीवुड का कोई डायरेक्टर है, वो न्यूडिटी भी बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाता है, वो लगता नहीं न्यूड है, वो सीन की सच में रिक्वायरमेंट लगती है। और आजकल क्या हो गया है ना मार्केट में, कि यहाँ से लोगों को लगता है लड़की के कपड़े उतार दो तो प्रोजेक्ट चल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। प्रोजेक्ट चलता है आपके कंटेंट से, आपका जो स्टोरी है उससे। आपकी स्टोरी में दम है तो प्रोजेक्ट चलेगा, न्यूडिटी से प्रोजेक्ट नहीं चलता है। अच्छा, एक चीज आपने बोली कि आजकल लोगों को स्टोरी कंटेंट है जो अच्छा देखना पसंद है, उनके लिए मैटर नहीं करता। तो पहले ऐसा था कि देखते थे एक्टर कौन है, एक्ट्रेस कौन, उनके नाम पर मूवी चल जाती थी, स्टोरी चाहे कुछ भी हो। लेकिन आज ये बदलाव आया कि लोग कंटेंट अच्छा हो तो ही देखेंगे, चाहे कितना ही बड़ा स्टार हो, चाहे शाहरुख खान ही क्यों नहीं, उनकी भी कई सारी फिल्में हैं जो नहीं चल पाती। तो इसका आपको फायदा लगता है कुछ कि ये है तो जो नए लोग आते हैं, जो टैलेंट दिखा पाते हैं, उनके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है, उनको अच्छा काम मिल सकता है इससे? जी बिल्कुल मिल सकता है। पहले ये था कि पहले की जो एक्ट्रेस थी, फॉर एग्जाम्पल मधुबाला, जयंती माला, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, रेखा, ये जो पुरानी आर्टिस्ट ने बहुत खूबसूरत अदाकारा थी, इनको पता था अभिनय कैसे करना है। इनके अंदर, एक इंसान के अंदर हजारों किरदार थे, ठीक है। वक्त के साथ लोगों ने खुद की स्किल्स पे काम करना बंद कर दिया और अपनी खूबसूरती पे ज्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। तो हुआ यूं कि ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो गई। अब ऑडियंस को चाहिए टैलेंट, ऑडियंस को चाहिए किरदार, जो मैंने महसूस किया मैं आपको फील करा पाऊं। अगर मान ले मैंने अपनी स्टोरी में सुना रही हूँ, अपनी दर्द भरी स्टोरी, अगर आपकी आंख में आंसू नहीं आया ना, तो मैं आप तक पहुंच ही नहीं पाई। राजस्थान के बारे में सबसे ज्यादा क्या मिस करते हो? जो मुंबई होते हो, खाना यहाँ का आपको मिस करते हो वहां पे, या फिर मुंबई का खाना ज्यादा बेटर है यहाँ से? राजस्थान के खाने से बेटर इस संसार में कहीं का खाना नहीं है। मैं राजस्थान में जो सबसे ज्यादा मिस करती हूँ, राजस्थान का खाना मैं हर दिन मिस करती हूँ। ट्रस्ट मी, मैं नाम लूंगी तो मुंह में पानी आ जाएगा। मुझे राजस्थानी फूड इतना ज्यादा पसंद है। आई एम क्रेजी लिटरली। मुझे आप एक साइड है ना सोने में तोल दो और एक साइड कह दो राजस्थानी दाल बाटी चूरमा, मैं कहूंगी दाल बाटी चूरमा। बेटियां बाहर जाती है तो लोग, उनके मन में ये भी रहता है कि बड़ा शहर है तो शायद उतना सेफ नहीं है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि मुंबई बहुत बड़ा है, कई लोग मुंबई जाने से डरते हैं, घबराते हैं कि इतने बड़े शहर में कैसे जाएं? देखो मैं एक बात बोलूं, कोई आपके साथ जबरदस्ती नहीं करता है। आपकी खुद की चॉइस होती है कि मुझे शॉर्टकट लेना है या नहीं लेना। मुंबई शहर में कोई सच में भेड़िए नहीं है। ये शहर सबसे ज्यादा सेफ है, ठीक है, सबसे ज्यादा अच्छा है। लेकिन इस शहर की चमक चौंध में लड़कियां खो जाती है। जैसे मैं बता दूं, पार्टी, लड़के, नशे, इनमें अगर कोई ना खो और अपने अपने रास्ते पे चलता जाए आदमी, तो ये कर्म भूमि है यार। ये मुंबई शहर सबको देती है, चाहे देर से दे, पर देती है। और होता है कि देखो मैं ये कहूंगी कि अगर कोई बेटी को माँ बाप भेज रहे हैं बाहर, तो ट्रस्ट करके भेज रहे हैं। वो नहीं चाहते कि कोई लड़का आके बोले देखो देखो आपकी लड़की का वीडियो मेरे पास, देखो देखो आपकी लड़की मुझसे बात करती है। पेरेंट्स कभी नहीं चाहते, वो टूट जाते हैं यार। वो एक कहते हैं, कहावत है कि एक लड़की 7 पीढ़ियों को उजाल देती है और 7 पीढ़ियों को एक लड़की बर्बाद कर देती है। तो कहावत बहुत सटीक है। अगर आपके पेरेंट्स आप पे भरोसा कर रहे हैं ना, तो मैं यही कहूंगी कि उस भरोसे पे रहें, उसका उनका भरोसा कभी तोड़े मत। उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे, 100% नहीं, 101%। लोग, अगर मैं बुरी हूं तो मेरे राजस्थान को लोग बुरा कहेंगे कि राजस्थान के लोग तो ऐसे हैं। तो मैं राजस्थान को लेके चलने की कोशिश करती हूँ कि कोई मेरे देश पे, मेरे राज्य पे बात ना उठाए, कोई ये ना कहे कि राजस्थान के लोग ऐसे हैं। और मैं मतलब दीवानी हूँ महाराणा प्रताप की, पृथ्वीराज चौहान की, रानी पद्मावत की, पद्मिनी की। मतलब कल्चर है यार, अपना इतिहास है। इस इतिहास पे मेरा एक एक गलत कदम मेरे कल्चर पे कलंक होगा, समझ रही हो? तो मैं
क्या करती हूँ, मैं अपना कदम बहुत सोच समझ कर रखती हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत सारी चीज़ें आपसे जानने को मिली इंडस्ट्री के बारे में, नए लोग आए उनको क्या करना चाहिए, आपने टिप्स बताए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी। और मैं जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और आपकी जो भी कुछ भी क्यूरीज़ है, आप कमेंट्स में लिखिए, उनको हम देखेंगे, स्नैप देखेंगे, वो भी कमेंट्स करके आपको रिप्लाई भी करेंगे जब भी उनके पास टाइम होगा। अभी के लिए राम राम, खमा गणी। थैंक यू सो मच। झलको